नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 20 मार्च शुक्रवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध और तेल गैस के वैश्विक संकट के चलते सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 को लागू कर दिया है। इस कानून के लागू होने के बाद पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के उत्पादन, प्रसंस्करण, शोधन, भंडारण, आयात निर्यात, मार्केटिंग और उपभोग से जुड़ी सभी कंपनियों को सरकार के पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ में ताजा डेटा साझा करना अनिवार्य हो गया है। सरकार ने एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार पीपीएसी को सूचनाओं को इकट्ठा करने, संकलन करने, रखरखाव करने और विश्लेषण करने वाली एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इससे तेल मंत्रालय को आपात स्थिति में योजना बनाने में मदद मिलेगी। राजस्थान में बढ़ती गर्मी और संभावित पेयजल संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री मदन लाल शर्मा ने जलदाय विभाग के सभी फील्ड अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश दिए हैं, ताकि गर्मियों के दौरान कहीं भी पानी की कमी की स्थिति न बने। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस अवधि में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फील्ड अधिकारियों की मौके पर उपस्थिति अनिवार्य की गई है और केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही उच्च स्तर की अनुमति से अवकाश दिया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने सिविल जज कैडर भर्ती 2024 की प्रारंभिक परीक्षा की आंसर की और परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिका लगाने वाली अभ्यर्थी की भी तारीफ की है। युवती ने अपने केस की खुद पैरवी की है। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा, हम याचिकाकर्ता की ओर से अपनी शिकायत को आगे बढ़ाने और व्यक्तिगत रूप से मामले पर बहस करते हुए कोर्ट की सहायता करने के ईमानदार और सराहनीय तरीके की अपनी सच्ची सराहना रिकॉर्ड पर रखते हैं। वहीं जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस सुनील बेनीवाल की खंडपीठ ने अपने रिपोर्टेबल फैसले में स्पष्ट किया है कि एक्सपर्ट कमेटी के निर्णय में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जब तक कि वह स्पष्ट रूप से मनमाना या विकृत न हो। रुपया शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में 19 पैसे टूटकर अब तक के सबसे निचले स्तर 93.08 प्रति डॉलर पर पहुंच गया है। पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष के बीच अमेरिकी डॉलर में मजबूती और विदेशी पूंजी की निकासी जारी रहने से घरेलू मुद्रा दबाव में है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की ऊंची कीमतों ने स्थानीय मुद्रा पर और दबाव डाला। हालांकि घरेलू शेयर बाजारों में सकारात्मक शुरुआत ने मुद्रा में और अधिक गिरावट को कुछ हद तक रोक दिया। राजस्थान में मार्च के तीसरे सप्ताह में मौसम ने अचानक करवट ली है। प्रदेश के कई जिलों में लगातार तीसरे दिन बारिश, ओलावृष्टि और कोहरे का दौर जारी है। शुक्रवार सुबह जयपुर सहित कई इलाकों में तेज बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को फरवरी जैसी ठंड का एहसास हुआ। सुबह 3 बजे से शुरू हुआ बारिश का दौर जयपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों में शुक्रवार अलसुबह करीब 3 बजे से बारिश शुरू हुई, जो सुबह तक जारी रही। इससे पारा गिर गया और मौसम ठंडा हो गया। मौसम विभाग ने यहाँ अगले 24 घंटे के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। गंगानगर में घना कोहरा, विजिबिलिटी 10 मीटर से कम रही। श्रीगंगानगर में मौसम का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। राजस्थान में बाल विवाह के एक मामले में अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने एक ऐसी महिला की शादी को रद्द कर दिया जिसका रिश्ता उसके घर वालों ने बचपन में ही तय कर दिया था। बाद में ससुराल वाले जब उसे ले जाने के लिए दबाव डालने लगे तो वह अदालत में चली गई। इसके बाद एक फैमिली कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और उसकी 9 साल पहले हुई शादी को निरस्त कर दिया। यह मामला जोधपुर जिले के ग्रामीण इलाके का है। वहां एक 21 साल की महिला ने पारिवारिक कोर्ट में फरियाद की। उसने बताया कि सामाजिक दबाव के कारण उसकी शादी 2016 में जोधपुर जिले के ग्रामीण इलाके में कर दी गई थी। अगले महीने शुरू होने वाली चारधाम यात्रा से पहले श्रद्धालुओं के लिए एक अहम बदलाव सामने आया है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में विशेष पूजा करवाने के लिए अब पहले से ज्यादा शुल्क देना होगा। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने पूजा की नई दरें तय करते हुए शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। नई व्यवस्था के अनुसार बद्रीनाथ धाम में श्रीमद् भागवत कथा करवाने का शुल्क अब दोगुना कर दिया गया है। पहले के लिए 51,000 रुपए लिए जाते थे, इसे अब बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं केदारनाथ धाम में पूरे दिन की विशेष पूजा के लिए श्रद्धालुओं को अब 51,000 रुपए खर्च करने होंगे, जो पहले 28,600 रुपए था। उत्तर प्रदेश की नोएडा साइबर क्राइम थाना पुलिस ने एक ऐसे शातिर अंतर्राष्ट्रीय ठग को दबोचा है जो खुद को विदेशी बिजनेसमैन बताकर महिलाओं को अपनी बातों के जाल में फंसाता था। नाइजीरियाई मूल का यह आरोपी मैट्रिमोनियल साइट्स और सोशल मीडिया के जरिए अब तक दर्जनों महिलाओं से करोड़ों रुपए डकार चुका है। डीसीपी साइबर क्राइम शैव्या गोयल के मुताबिक आरोपी सैमुअल आगुन उर्फ स्टेफनी डेरिक बेहद शातिराना तरीके से वारदातों को अंजाम देता था। वह मैट्रिमोनियल साइट्स पर खुद को अमीर विदेशी बिजनेसमैन बताकर हाई प्रोफाइल महिलाओं से संपर्क करता, दोस्ती के बाद शादी का झांसा देता और भारत आकर बसने का नाटक करता था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मथुरा आगमन के साथ ही मौसम ने करवट ले ली थी। तेज धूप के दौर के बीच गुरुवार शाम से वर्षा का जो दौर शुरू हुआ वह शुक्रवार सुबह तक थमा ही नहीं। जोरदार बारिश के बीच राष्ट्रपति शुक्रवार तड़के संत प्रेमानंद के आश्रम पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय प्रवास पर ब्रज में है।
प्रवास के दूसरे दिन शुक्रवार सुबह उन्होंने संत प्रेमानंद से उनके श्री राधा केली कुंज आश्रम में मुलाकात की। करीब आधे घंटे की मुलाकात में आध्यात्मिक चर्चा हुई। बारां जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य में कम होते जा रहे पेड़ पौधों को बचाने के लिए वन्य जीव विभाग ने नवाचार किया है। विभाग ने अभ्यारण्य में मधुमक्खियों के छत्ते लगाए गए हैं और एक आदेश जारी कर स्टाफ को पाबंद किया है। यदि सेंचुरी में कोई भी मधुमक्खी का छत्ता तोड़ता है तो उसके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कोर्ट में चालान पेश किया जाए। एक डिब्बे में 5 से 20,000 मधुमक्खियां हैं। अगले 2-3 साल में इसकी संख्या बढ़ जाएगी। जंगल में अगर मधुमक्खियां ज्यादा रहती है तो जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है। प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत मई में कोटा में ई बसें आ जाएगी। उन बसों के आने के साथ ही वर्तमान में शहर में चल रही सिटी बसें मार्ग से हट जाएगी। ई बसों को चलाने के लिए ड्राइवर तो बस प्रोवाइडिंग कंपनी के होंगे, जबकि बाकी स्टाफ संविदा फर्म के माध्यम से लिए जाएंगे। हालांकि ये एक साथ नहीं आकर अलग अलग फेज में आएगी। इनमें से अधिकतर छोटी बसें हैं। नगर निगम आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा ने बताया कि ई बसों के लिए सुभाष नगर में बस स्टॉप व चार्जिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं। इस काम को 15 अप्रैल तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान सहित पूरे देश में जहां ईद उल फितर के त्योहार की तैयारियां जोर शोर से चल रही है, वहीं प्रदेश के शिया समुदाय ने इस वर्ष ईद की खुशियां न मनाने का एक बड़ा और भावुक फैसला लिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता और शिया जगत के सम्मानित धर्मगुरु आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई की शहादत में शोक में डूबा हुआ है। ईरान के सर्वोच्च नेता और शिया जगत के सम्मानित धर्मगुरु आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई की शहादत के शोक में डूबा हुआ शिया समुदाय इस बार न तो नए कपड़े पहनेगा और न ही घरों में पारंपरिक पकवान बनाए जाएंगे। उदयपुर से जयपुर के बीच सफर करने वाले हजारों यात्रियों को राहत मिली है। पिछले करीब 1 दशक से स्पेशल के नाम पर चल रही उदयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को अब रेलवे ने नियमित कर दिया है। रेल मंत्रालय के इस फैसले के बाद यात्रियों को स्पेशल ट्रेनों में लगने वाला अतिरिक्त किराया नहीं देना होगा। इससे टिकट की दरों में सीधे तौर पर 30% की कमी आएगी। यह बदलाव उन यात्रियों के लिए बड़ी राहत है जो लंबे समय से इस ट्रेन के रेगुलर होने का इंतजार कर रहे थे। इजराइल ने ईरान के प्रमुख प्राकृतिक गैस क्षेत्र पर और हमले नहीं करने का वादा किया है। यह निर्णय ऐसे समय लिया गया जब ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस प्रतिष्ठानों पर हमले तेज कर दिए हैं। इस बढ़ते संघर्ष का वैश्विक ऊर्जा बाजारों और अर्थव्यवस्था में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। इन हमलों के बाद ईंधन के दामों में तेजी से वृद्धि हुई और ईरान के पड़ोसी अरब देशों के युद्ध में सीधे उतरने का खतरा बढ़ गया। इलेक्ट्रिक वाहनों को भविष्य की स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था माना जा रहा है। वहीं बैटरियों में आग लगने की घटनाएं ईवी की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। अब इस चिंता के बीच मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के विज्ञानियों ने एक ऐसा अभिनव समाधान खोज निकाला है जो ईवी बैटरियों को आग के खतरे से काफी हद तक सुरक्षित बना सकता है। विकसित किया गया अभिनव कंपोजिट बैटरी में लगने वाली आग को फैलने से रोककर बड़ी दुर्घटनाओं को टाल सकता है। यह तकनीक अब पेटेंट प्रक्रिया की ओर बढ़ रही है। इस शोध को अप्लाइड मैकेनिक्स विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष मिश्रा के निर्देशन में शोध छात्र दिजवेंद्र दुबे ने सफलतापूर्वक पूरा किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।